हेलो ट्रेडर्स। इस नए कोर्स में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल। और हमारा इक्विटी बेसिक्स टू एडवांस ये एक जो कोर्स है हमारा, इसमें सिर्फ 6 वीडियोस है, सिर्फ 6 सेशंस है, जो इनफ है स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत, अगर आप देखोगे, आपको कोई एग्जाम देने नहीं जाना है, आपको स्टॉक मार्केट से प्राइस एक्शन सीखना है, साइकोलॉजी सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। ये 3 चीजें इनफ है आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो ऐसा देखा जाए तो स्टॉक मार्केट काफी, बोला जाता है, एक बड़ा गहरा कुआं है जिसमें आप जितना जाओ उतना वो गहरा होगा। लेकिन हमें कुएं में कूदना नहीं है, हमें कुएं से एक बाल्टी भर पानी निकालना है, जो हमें एक नीड है, जो हमारी नीड्स है। ठीक है। तो ये जो सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा कोर्स का सेशन होगा, इसमें हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। इन शॉर्ट हम पूरा एनएससी बीएससी कैसे क्लियर होता है, ये होता है, हमें एग्जाम देने नहीं जाना है। ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली आपको शॉर्ट, सिंपल और प्रॉफिट्स कमाने के लिए, मार्केट्स में पैसे कैसे कमाए वो सिखाया जाता है। ठीक है। तो पहले मैं आपको एक सिंपली, एक स्टॉक मार्केट में आप अभी ज्वाइन कर चुके हो कोर्स, तो आपको एक आइडिया होता है कि स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो स्टॉक ऊपर गया पैसा कमाते हैं, वो स्टॉक नीचे गया लॉस होता है। और इतना ही पता है। और ये इन्वेस्टिंग में आ गया। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर ऊपर जाता है बाय करो प्रॉफिट, नीचे आता है सेल करो प्रॉफिट। तो लेकिन ये कैसे प्रिडिक्ट करें हम, ये इन आने वाले कोर्स में कैसे क्वांटिटी ले, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ये हम ड्यूरिंग दिस कोर्स बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो सिंपल अगर हम देखेंगे, अगर आपकी एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, और इस कंपनी को आपको एक्सपांड करना है, इस कंपनी को आपको ओवरऑल हर जगह एक्सपांड करना है, पूरे इंडिया में फैलाना है। बट आपके पास क्या है, क्या नहीं है, फंड्स। लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप आपके सिटी में भी कर रहा है आपका बिजनेस, लेकिन वहां पे प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आपको और फंड्स चाहिए ताकि आप और सिटीज में करो और प्रॉफिट कर पाओ। तो आप क्या करते हो, अपने कंपनी का कुछ परसेंट जो है पब्लिक कर देते हो। इसको पब्लिक करने से लोग क्या करते हैं, आपके कंपनी का जो भी शेयर्स है उस परसेंट के हकदार बन जाते हैं, और उस परसेंट के बदले आपको पैसे देते हैं। ठीक है, उसको उस परसेंट के लिए पैसे देते हैं। इस फंड्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपके बिजनेस में, ताकि आप बिजनेस और ग्रो कर सको। आपका बिजनेस जैसे ग्रो होगा, आपका जो लिस्ट करोगे, आप लिस्ट करोगे कहाँ पे, इंडियन मार्केट्स में, एनएससी बीएससी में। तो इससे आपका बिजनेस अच्छा होगा, लोगों का फंड्स कैसे आप एक्सपांड कर पाओगे, आप प्रॉफिट करोगे, आपका स्टॉक ऊपर जाएगा और लोगों को उसका भी प्रॉफिट होगा। तो दिस इज हाउ एक स्टॉक मार्केट वर्क किया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अब आपका जो ये स्टॉक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर तो ऊपर जाता ही है अगर अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है। बट ये छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे कोई मंदी आ गई, 1-2 हफ्ता मार्केट गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, 1-2 महीने गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे। या फिर अगर आपके पास, देखो, इन्वेस्टिंग में कैपिटल काफी ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, एक स्टॉक का प्राइस जो है 1000 रुपीज है। ठीक है, 1000 रुपीज है, और आपको इसके, आपके पास जो कैपिटल है 10,000 है। ठीक है, 10,000 कैपिटल है, आपको स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, आप 1000 इंटू 10 करोगे तो आपको सिर्फ 10 क्वांटिटी आएगी, सिर्फ 10 क्वांटिटी आएगी। और इस 10 क्वांटिटी से आप एक स्टॉक कितना मूव करेगा एक महीने में, मान लो 5%। तो इस 10 क्वांटिटी में आपको कितना ही प्रॉफिट होगा। 10 क्वांटिटी में 1000 रुपीज का स्टॉक है, 5% आता है, 500 रुपए का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। 5% मूव करते हैं तो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, और 10% मूव करते हैं तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। सो ये भी कब होगा, जब स्टॉक एक 10% का मूव करता है, और उसको 10% का अगर मूव करना है तो काफी टाइम लग जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। बट इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मार्केट्स कभी कभी क्रैश भी होता है, तो आपका तब जो लॉस है निगेटिव हो जाता है। तो इसको टैकल कैसे करें, ठीक है। तो हम इसके लिए मार्केट्स आए इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप एक स्टॉक को बाय कर सकते हो 9:15 पर, और उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो 3:30 तक। मतलब जिस दिन स्टॉक को बाय किया उसी दिन स्टॉक को सेल किया, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन काफी मिलता है, लेवरेज काफी मिलता है। यानी अगर एक स्टॉक 1000 रुपीज का है, आपको 5x लेवरेज मिलता है। यानी इसी स्टॉक को आप, हो सकता है, एक क्वांटिटी 50 रुपए में भी खरीद सकते हो। ये आपको फायदा होता है लेवरेज का। तो अभी हम ये सीखेंगे
कि आपको इसको कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, ये 3 चीजें हम समझते हैं। तो अगर बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, ये 3 टाइप के मार्केट्स होते हैं, 3 टाइप के स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आप कौन से टाइप के एक ट्रेडर हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कुछ बात बताता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ और इन्वेस्टिंग के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो स्किल रिक्वायरमेंट है काफ़ी हाई होती है, यू नीड अ हाई स्किल, ठीक है, आपको काफ़ी हाई स्किल लगेगी इसमें। और आपको जो है टाइमिंग होता है इसका 9:15 से 3:30 तक, ये टाइम तक मार्केट ओपन होता है। स्किल्स काफ़ी हाई लगते हैं, टाइम रिक्वायर्ड काफ़ी हाई है। लेवरेज यानी आपको जो क्वांटिटी है आप ज़्यादा ले सकते हो, इसमें आपको लेवरेज ज़्यादा मिलता है। और अगर आप इसमें ज़्यादा स्मॉल कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो और लॉस भी बड़ा कर सकते हो। तो इट इन्वॉल्व्स बिग रिस्क और बिग रिवॉर्ड। तो ये तो फैक्ट है कि अगर आप जहां भी ज्यादा रिस्क करते हो वहां पे आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग पता चल गया आपको, स्किल्स काफी रिक्वायर्ड है, लेवरेज ज्यादा मिलता है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कोर्स होगा इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस्ड होगा, स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा फोकस्ड होगा और इन्वेस्टिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो आता है कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस पे आता है। मतलब एक कंपनी का आपने पी रेशियो देखा, फिर उसका बैलेंस शीट देखा, ये कंप्लीट फंडामेंटल में आता है। लेकिन हमें फोकस वहां पे करना है एक ट्रेडिंग पे, क्योंकि अगर हर कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो उसके पास कैपिटल कम होता है और पैसे कमाने के लिए आता है, तो वो फोकस इंट्राडे ट्रेडिंग पे करता है, वहां से प्रॉफिट कमाता है और फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में डालता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट स्विंग ट्रेडिंग में भी काफी ज्यादा है, और उसके बाद वो लास्ट में एक इन्वेस्टर बनता है, क्योंकि इन्वेस्टर में बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और उसको सालों साल तक होल्ड करना पड़ता है। लेकिन उतने साल तक आपको किसी स्टॉक में कैपिटल डालने के लिए आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग से कैसे कैपिटल ग्रो करें इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे अब हम एक और चीज जो देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये फैक्ट्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग होता है जहां पे आप स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो और इसे 365 डेज से कम में एग्जिट करते हो, मतलब एक साल के अंदर एग्जिट कर देते हो वो स्टॉक को। अब ये कब लिया जाता है स्विंग ट्रेड? आप जब भी किसी ट्रेड पे एंटर करते हो, किसी ट्रेड में एंटर किया और आपका स्टॉक एंट्री होने के बाद एक दिन से ज्यादा लग रहा है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लग रहा है टारगेट हिट होने के लिए, तो आप वो क्या करते हो, उसको एक पोजिशनल वाइज लेके जाते हो। यानी आज बाय किया, 2, 4, 5, 6 दिन के लिए होल्ड किया और एग्जिट किया टारगेट हिट होने पे, तो इसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। सो ये स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो स्किल जो है इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब मॉडरेट स्किल्स रिक्वायर्ड है। और उसके बाद जो टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में हो या कुछ आप बिजनेस करते हो तो आप एक स्टॉक में पैसे डाल दिए और उसके बाद आप स्टॉप लॉस टारगेट सेट करके आप टाइम दिन में एक बार चेक कर सकते हो कि वो कहाँ तक मूव होगा, क्योंकि ये स्लोली स्लोली मूव होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपके टारगेट्स जो है काफी बड़े होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे लेस स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको बस क्या करना है, जो क्वालिटी स्टॉक्स है इंडिया के, जो भी बेस्ट स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, जो पुराने स्टॉक्स बोल सकते हैं, जैसे टाटा के स्टॉक्स हो गए, रिलायंस के स्टॉक्स हो गए, ये जो भी स्टॉक्स है जिनमें बहुत सालों से अच्छा पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये स्टॉक्स अच्छे होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। तो इस कोर्स के दौरान हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, और इन्वेस्टिंग के लिए हम बस क्या एक छोटा सा एक पार्ट रखेंगे कि इन्वेस्टिंग के लिए क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या कैसे आप इन्वेस्टिंग की तरफ मुड़ना चाहिए और कब मुड़ना चाहिए, ये हम बात करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपको ट्रेड एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए, दीज 3 फैक्टर्स। सो टेक्निकल एनालिसिस यानी स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करना, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पैटर्न्स ये ड्रॉ करना और उसके बाद एक स्टॉक का प्राइस प्रेडिक्ट करना। अगेन साइकोलॉजी
यानी आपकी सोच उस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता है और हम थोड़ा हेल्प करेंगे आपको इम्प्रूविंग योर साइकोलॉजी। और आखिरी आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप कौन से स्टॉक पे कितना रिस्क लेना चाहिए, आपकी क्वांटिटी कितना होना चाहिए, आपका दिन का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपके जो पोजीशंस है वो कितने बड़े कितने छोटे। अब अगर आपने एक स्टार्ट किया ट्रेडिंग, अभी ये अपना कोर्स देख के आप अब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कितना कैपिटल ऐड करना चाहिए, हम ये सब इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल वेटेज के अराउंड कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में परसेंटेज वाइज। तो टेक्निकल एनालिसिस होता है जस्ट 20% इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग के लिए, 20% इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी का अगर हम बात करें, साइकोलॉजी इज 60%। पूरा जो मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज है साइकोलॉजी कि उस लेवल पे आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज 20%। अगर आप सही से रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप प्रॉपरली आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक सेम पार्ट में आता है। तो दिस इज 80% ऑफ ट्रेडिंग। एंड अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, सो दैट इज जस्ट 20% इन ट्रेडिंग। सो आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी है कि आपको टेक्निकल में, टेक्निकल तो जरूरी है क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट टारगेट्स और एक प्राइस एक्शन समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, बट आपका मेजोरिटी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे होना चाहिए। तो हम टेक्निकल एनालिसिस से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जो अगले अगले सेशंस होंगे हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है हम पहले ये कवर करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है बाय गोइंग ऑन अ चार्ट। अब ये आपका एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है आपको। तो इस चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम इसे थोड़ा जूम करेंगे और बात करेंगे, हम डिकोड करेंगे इन कैंडल्स को। ठीक है, हम डिकोड करेंगे इन कैंडल्स को और कैंडल्स के बाद हम एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स को डिकोड करेंगे। मतलब इस ग्रुप ऑफ कैंडल्स से क्या फॉर्म होता है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि इन ग्रुप ऑफ कैंडल से क्या पैटर्न्स बनते हैं और उस पैटर्न्स पे आप कैसे ट्रेड कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस से, एक कैंडल से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये दो कैंडल मैंने आपके लिए ड्रॉ किए। अब एक को करते हैं हम रेड, जो कि होता है सेलिंग वाली कैंडल, और एक को करते हैं हम ग्रीन, जो कि होती है बाइंग वाली कैंडल। ठीक है, तो ग्रीन रेड। सो यहाँ पे आपको पहले ये पता रहना चाहिए कि ये कैंडल ओपन किस प्राइस पे होती है, क्लोज किस प्राइस पे होती है, और ये जो ऊपर लाइंस दिख रहे हैं इसे क्या बोला जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो जब भी ग्रीन कैंडल ओपन होती है वो ओपन होती है नीचे के लेवल पे, यानी यहाँ पे। तो हम इसे बोलेंगे ओपन एट दिस प्राइस। ठीक है, अब ये जो भी इसका प्राइस है, अब ये फॉर एग्जांपल ये प्राइस 39,302 है, तो इस प्राइस पे ये ओपन हुआ। और इसकी क्लोजिंग प्राइस अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो उसका टॉप पोर्शन है इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो फॉर एग्जांपल 39,411 पे ये क्लोज हुआ। और ड्यूरिंग दिस प्राइस, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ और ड्यूरिंग दिस प्राइस ये थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, और इसको हम बोलेंगे विक। ठीक है, विक यानी क्या कि ये प्राइस थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन देखो ऊपर भी गया, यहाँ से नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन आके यहीं क्लोज हुआ। तो हम इसको जो बोलेंगे उसे बोलेंगे हम विक्स। ठीक है, विक्स। और इसके बाद हम जाते हैं रेड कैंडल, इसका कंप्लीट ऑपोजिट। रेड कैंडल ओपन होती है इसके ऊपर के लेवल पे, ऊपर के प्राइस पे, और क्लोज होती है इसके नीचे के प्राइस पे, यानी यहाँ पे क्लोज होती है। सो समझ गया, ग्रीन यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आके क्लोज हुआ। तो सिंपली यहाँ पे भी एक विक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है विक्स क्रिएट हो गए। तो ये एक कैंडल की जो बॉडी है इसे हम बॉडी बोलते हैं, जो बीच का पार्ट होता है इसे हम बॉडी बोलते हैं। और ये बॉडी से हमें आइडेंटिफाई होता है कि कैंडल का स्ट्रेंथ कितना है। ये विक्स से हमें पता चलता है कि कैंडल में वीकनेस है, या कैंडल से हमें पता चलता है कि
मार्केट अभी क्या बिहेव करना चाह रहा है, इसका क्या, इस कैंडल के लेंथ से बॉडी देखो, यहाँ पे अलग छोटी बॉडी है, विक्स बड़े, तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया और बीच में आके क्लोज हुआ, यानी मार्केट कंफ्यूज्ड है। और यहाँ पे देखो विक्स छोटे और बॉडी काफी बड़ी है, तो यानी क्या दिख रहा है, जो क्लोजिंग हुई है ये काफी स्ट्रांग है, यानी यहाँ पे ग्रीन मतलब यहाँ पे पूरे बायस यहाँ पे ओपन किया, एकदम ऊपर जाके क्लोज किया। तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, हमें आइडेंटिफाई हो रहा है स्ट्रेंथ इन बाइंग। तो यहाँ पे आपको ये एक कैंडल के बारे में जानना काफी जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जहां पे हमें जानने मिलेगा कि कैसे किस कैंडल की कितनी स्ट्रेंथ होती है। अब आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे अब एक पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर पे हमें जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिटेल्स है, हमें वो देखने मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखो, दिस इज मोस्ट बुलिश, ठीक है, मोस्ट बुलिश। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई ऊपर और पूरी ओपन से क्लोज यहाँ पे हो गई। सबसे ताकतवर ग्रीन कैंडल यानी बुलिश, यानी हम देखो बायर्स को बुल्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं पता है, बुल्स, क्योंकि बुल्स आता है, सिंग जो होते हैं बुल्स के सर पे रहते हैं, वो आता है और नीचे से जो जब मारता है बुल तो ऊपर उठाता है, आपको ऐसे सिंग से आके ऊपर उठाता है, तो इसलिए उसे बुल्स बोलते हैं। इसलिए हम कभी भी मार्केट में बुलिश बाइंग पैटर्न है उसको हम बुल्स बोलेंगे, यानी ग्रीन मार्केट यानी ऊपर जाएगा, इसे हम बुल्स बोलेंगे, इसलिए बुलिश बोला जाता है। सेकंड होता है सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये सबसे सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है। इस कैंडल को हम बोलेंगे पिन बार कैंडल। ये काफी आपको आने वाली है आगे जाके, पिन बार, यानी ये नीचे गई, ठीक है, ये नीचे गई और ऊपर आई और क्लोज कर गई, यानी यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, तो इसको हम बोलेंगे पिन बार कैंडल। तो इसे हम बुलिश पिन बार बोल सकते हैं। ये सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल कैंडल है इन बाइंग। तो अगर आपको दिख रहा है ये कैंडल बनी है, तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद प्राइस और ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे। अगर आपको दिखता है ये कैंडल बनी है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अपनी प्रेजेंस बता रहे। थर्ड होता है नॉर्मल बुलिश, यानी एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉडी बनी है स्ट्रांग, लेकिन दोनों साइड थोड़ा थोड़ा वीक बना है, तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे नॉर्मल बुलिश। अब फोर्थ टाइप की कैंडल होती है, देखो ये जो है ना रेटिंग चल रही है, मतलब अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो इस वे में ये आपको स्ट्रेंथ से वीकनेस की तरफ दिखाएगा। ये होता है न्यूट्रल बुलिश, जिसे हम बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल यानी कंफ्यूज कैंडल, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है और ये बीच में आके क्लोज हो रहा है, यानी इसे हम कंफ्यूजिंग कैंडल यानी न्यूट्रल बुलिश बोलेंगे। और लास्ट है लीस्ट बुलिश, यानी सबसे कम वीक बोल सकते हो। ग्रीन तो बना है लेकिन सबसे वीक है, क्योंकि ये खुला यहाँ पे, ठीक है, खुला यहाँ पे, सॉरी, खुला नीचे की तरफ, यहाँ पे ओपन हुआ, काफी ऊपर गया और नीचे आके क्लोजिंग कर गया, यानी लास्ट मोमेंट पे काफी सारे सेलर्स यहाँ पे आए और इस पे बहुत बड़ी रिजेक्शन आई, तो ये हम सबसे वीकेस्ट बुलिश बोल सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स का प्रेजेंस काफी ज्यादा है। अब अगर हम बात करेंगे बेरिश यानी बियर, अब बियर अगर आप देखोगे, बियर जब अटैक करता है वो पंजा मारता है और नीचे दबाता है, इसलिए हम इसे जो सेलिंग है, सेलर्स है, उसको हम एज अ बियर बोलते हैं, यानी जो मार्केट को गिराता है, यानी बेरिश बुलिश। ये जो वर्ड्स है आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि मार्केट हम इसी वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं कि आज का मार्केट बुलिश है, आज का मार्केट बेरिश है। अब बेरिश की बात करें तो यहाँ पे रेड कैंडल मोस्ट बेरिश। अब मुझे आप बताओ इसका ओपन और क्लोज का है, ये ओपन, ये क्लोज, मतलब मार्केट खुला ऊपर के लेवल पे, नीचे आया और यहाँ क्लोज हुआ, तो ये सबसे बेरिश कैंडल आप इसे बोल सकते हो, सबसे वीक कैंडल बोल सकते हो। सेलिंग सेलर्स यहाँ पे काफी आपको स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट बेरिश कैंडल, जहां पे मार्केट जो है ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ओपन हुआ यहाँ पे और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, बायर्स ऊपर लेकर जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर हुए मार्केट में और इसको रिजेक्शन देके मार्केट को नीचे क्लोज कराए, तो इसे हम बोलेंगे बेरिश पिन बार, इसे हम बोलेंगे बुलिश पिन बार, इसे हम बोलेंगे बेरिश पिन बार, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम जानते हैं नॉर्मल बेरिश, यानी यहाँ पे बॉडी ओपन हुई, मतलब यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आके क्लोज हुई और एक दोनों साइड एक इक्वल विक्स बना, तो एक नॉर्मल अच्छा खासा रेड कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है। अगेन न्यूट्रल बेरिश यानी इनडिसीजन कैंडल, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ यहीं पे क्लोज हुआ
ऊपर भी गया नीचे भी गया, कहीं जा नहीं पाया और बीच में आके क्लोज हुआ। तो इसमें हमें समझ रहा है कि ये नॉर्मल बेरिश है, न्यूट्रल है, यानी इसमें किसी बायर की स्ट्रेंथ नहीं, किसी सेलर की स्ट्रेंथ नहीं। यहाँ पे देखो ये दोनों सिनेरियो में दोनों जो है यहाँ पे इक्वल होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों न्यूट्रल पोजीशन है, ना ही बायर ना ही सेलर, बस फर्क क्या है, बॉडी का फर्क है, कलर का फर्क है, बाकी सेम है। एंड अगेन लीस्ट बेरिश, यानी ये सबसे वीक रेड कैंडल बोली जाती है, क्योंकि इसमें प्राइस जो ओपन हुआ ऊपर की तरफ, नीचे सेलर्स लेकर चले गए और ये ऊपर आ गया और ऊपर आके क्लोज हो गया, यानी लास्ट मोमेंट पे बायर्स इस पे आ गए, तो यहाँ पे हम लीस्ट बेरिश है। तो ये मैं आपको जो भी बताया, क्या बता रहा था कि जो रेड कैंडल जब भी बनती है, तो जैसे जैसे ये विक्स बनाता है, पैटर्न्स बनाता है इस कैंडल का, एक एक कैंडल का, तो आपको इसका प्राइस एक्शन समझता है। तो हम जानते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। तो प्राइस एक्शन सिंपली उसे बोला जाता है जो प्राइस, पहले डिकोड करते हैं, प्राइस यानी क्या, कीमत, स्टॉक का प्राइस, और एक्शन यानी क्या, उसका मूवमेंट। तो ये प्राइस के मूवमेंट को हम एनालाइज करके आने वाला प्रिडिक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, उसे प्राइस एक्शन बोला जाता है। तो उसके टेक्निकली में हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक कैंडल अगर कितनी बॉडी बन रही है, इसमें हमें पता चल रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, इसमें हमें पता चल रहा है कि बायर स्ट्रांग है जो मार्केट को नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है सेलर स्ट्रांग है जो मार्केट को ऊपर से नीचे तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो भी कलर बन रहा है कैंडल का, इससे हम स्ट्रेंथ से मोस्ट बेरिश यानी मोस्ट स्ट्रॉन्ग से मोस्ट वीक रेड कैंडल की तरफ सीख रहे हैं, और यहाँ पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल से लेकर सबसे वीक कैंडल की तरफ हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो सीखा वो क्या था, यहाँ पे हमने सीखा एक कैंडल का स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ और एक रेड कैंडल की वीकनेस यहाँ पे हमने सीखने मिला, और आपको अभी वीक भी पता चला। अब हम इसको डिकोड कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा जूम आउट करते 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 बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे कैंडल्स बना रहा है। अब यू सी यहाँ पे क्या, पहले कैंडल क्या बनाई, इनडिसीजन, यानी आपने जैसे ये पिक्चर में देखा इनडिसीजन कैंडल, यानी न्यूट्रल बुलिश बनाई, यानी ये न्यूट्रल कैंडल है। तो ये न्यूट्रल कैंडल बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस कहीं हिला ही नहीं, प्राइस कहीं जा ही नहीं पाया, प्राइस कहीं जा ही नहीं पाया, साइडवेज हो गया मार्केट। और अगर उसके बाद अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल बनाई, सेलर्स यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, आप देख सकते हो इतनी पावरफुल बेरिश कैंडल जैसे हमने ये पिक्चर में देखा, ठीक है। अगर ये पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट बेरिश में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो इसके बाद मार्केट जो है ये कैंडल बनने के बाद कैसे गिरा, राइट, कैसे गिरा। बट अब जस्ट एक कैंडल से अगले दिन का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, अगले आने वाले टाइम का नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये ग्रुप ऑफ कैंडल्स को मिलाकर ये प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि आगे जाके मार्केट कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ कैंडल्स कैसे मूव करता है ये जानने के पहले हम एक कैंडल के बारे में जाने। अब हम जानेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस यानी हम सिंपली ये बोलेंगे जहां से प्राइस ऊपर जा नहीं पाता, और सपोर्ट यानी ये बोलेंगे जहां से प्राइस नीचे नहीं जा पाता। इस वर्ड से ही इसके अंदर का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, इन वर्ड्स में छुपा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब एक प्राइस है, ठीक है, मान लो 1000 रुपए का प्राइस है, और मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर आता है 1000 को टच करता है, गिरता है, फिर ऊपर आता है 1000 को टच करता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर आता है 1000 को टच करता है, फिर गिरता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1000 रुपीज के प्राइस पे बार बार मार्केट आ रहा है, गिर रहा है, बार बार मार्केट आ रहा है, गिर रहा है, बार बार मार्केट आ रहा है, गिर रहा है। तो इसे हम डिराइव करेंगे एज अ रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ये प्राइस मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा, उस स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहा, वहां पे आ रहा है और बार बार गिरे जा रहा है, तो इसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जब भी मार्केट ऊपर जाके एक स्विंग क्रिएट करता है, ठीक है, एक स्विंग क्रिएट करता है, तो ये जहां से भी एक स्विंग क्रिएट करेगा वहां पे एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो, ठीक है, एक लाइन खींच दो, तो आपको दिखेगा इस प्राइस से मार्केट गिर रहा है, तो उस प्राइस को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। मान लो ये 1000 रुपए की प्राइस है, अब अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी लेवल पे आएगा तो यहीं से गिरना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट 1000 रुपीज पे आके गिरता है, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, हम यहाँ पे टारगेट जो भी सपोर्ट है नेक्स्ट वहां लगाएंगे, और जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर लगाएंगे। और ये क्योंकि हमने कैसे प्रिडिक्शन किया, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे जब भी जाता है वहां से रिजेक्शन लेता है, उस प्राइस के ऊपर जा नहीं पाता, और वहां से सेलर्स आ जाते हैं, बियर्स आ जाते हैं मार्केट में, सेलर्स एंटर करते हैं और वहां से जो प्राइस है वो गिरने लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन ये करते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ पे सेल कर देते हैं, और एंटर करने के बाद जो है मार्केट गिरने लगता है, यहाँ पे प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमें यहाँ पे हो जाता है प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ यू प्लान। अब सिमिलरली हम बात करेंगे सपोर्ट के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए ये हो गई सेलिंग की बात। अब हम बात करेंगे सपोर्ट के लिए। जब मार्केट नीचे से ऊपर चले जाता है, नीचे से ऊपर चले जाता है, तो एक लाइन होगी जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ सपोर्ट। तो यहाँ से जब भी मार्केट आ रहा है, एक मान लो यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज की, तो मार्केट ऊपर से एक नीचे आता है, इस लाइन पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से दोबारा ऊपर जाता है, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे एज अ एस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट आया, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये दोबारा आएगा इससे सपोर्ट लेने। अब हमारा प्रेडिक्शन क्या होगा, ये यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके जो है मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लॉन्ग पोजीशन करेंगे। लॉन्ग, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस लगा लिया और ये टारगेट लगा लिया, ये टारगेट लगा लिया। मार्केट आता है 100 रुपए पे और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाने आप बाय करते हो, ऊपर जाने लगता है, आप 110 रुपए आपका टारगेट है, 100 रुपए आपकी एंट्री है, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस 95 है, यानी ये 95 तक आता है, आप एग्जिट कर दोगे लॉस में। क्यों? क्योंकि आपका एनालिसिस गलत हो गया, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया। तो और आपके टारगेट 110 है, एंट्री 100 रुपए। तो मार्केट यहाँ जैसे ही एंटर करते हो, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है और आपको होता है प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस को यूज करके, सपोर्ट को यूज करके आप एक प्रोजेक्शन प्लान कर सकते हो और उस बेसिस पे आप एक ट्रेड लेकर प्रॉफिट कर सकते हो। तो क्या ये बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है? नहीं, इसमें और इन डेप्थ पैटर्न्स बनेंगे और इन डेप्थ बहुत सारी चीजें बनेंगे, और हम ये धीरे धीरे सीखते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स मार्क करने के लिए। तो आपके लिए सबसे फेमस स्टॉक, वन ऑफ द फेमस स्टॉक रिलायंस में लेकर आए हो, और अब हम इसमें लेवल्स मार्क करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे लेवल्स कैसे मार्क करते, तो देखो आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ से मार्केट गिरे जा रहा है। इस पॉइंट से मार्केट गिरा, इस पॉइंट से मार्केट गिरा। अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ इफ यू सी इस लाइन पे पहले भी मार्केट गिर चुका है, अब देखो यहाँ से मार्केट गिरा, रेड कैंडल बनाई, गिरा। अब देखो इसी प्राइस पे मार्केट आया, रेड कैंडल बनाया, गिरना स्टार्ट किया। अब अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूं और इसकी प्राइस क्या होगी, 2416 पे मैं सेल करता हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा लगाता हूँ और मैं टारगेट लगा लेता हूँ 1:56 का रिवॉर्ड का। अब देखो जैसे ही 2416 पे गया, मैंने सेल किया और मार्केट कहाँ तक गिरा, 2380 रुपीज तक, और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। मुझे कितना टारगेट मिला, 35 रुपए का प्रॉफिट मिला। मेरा लॉस यहाँ पे 5 रुपए का था, 35 रुपए 35 रुपीज का मेरा प्रॉफिट था। एंड दिस इज हाउ, क्यों ये लाइन मैंने ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ से पहले भी मार्केट जो है इसी पॉइंट से गिरा और दोबारा इसी पॉइंट पे आया और गिरना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस लाइन पे आता है मैं दोबारा सेल करूंगा, देखते कब आता है। यहाँ पे आ गया, चलो यहाँ पे सेल करते हैं। इसी लाइन पे आया, रेजिस्टेंस पे आ गया, इसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। और इसको अब देखो अगेन आपको 2416 पे आपने सेल किया, अगेन आपको मार्केट नीचे आया और प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो ये रेजिस्टेंस लेवल, अब इसका सिर्फ रेजिस्टेंस तब होता है जब मार्केट नीचे से आके ऊपर हिट करता है। अब जब ये लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट, यानी इस लेवल के ऊपर चले जाता है, ये एक सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर से मार्केट नीचे आएगा तो ये इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो आप एक सिंपल वर्ड में सिंपल समझो, आप जब भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा और इसको हिट करेगा नीचे से, इस लाइन को नीचे से हिट करेगा, इसे हम बोलेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल। और ये मार्केट अगर ऊपर से इस लाइन को हिट करेगा, यानी ऊपर से आएगा इस लाइन को हिट करेगा, इसे हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। तो अब चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ सपोर्ट का, मैंने तो एक रेजिस्टेंस का बता दिया, अब चलो एक सपोर्ट का एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे लाइंस देखो कितने एक्यूरेट मार्केट लेवल्स को कितना एक्यूरेटली मार्केट
फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट आया इस प्राइस पे, आपको पता नहीं था, यहाँ से एकदम से ऊपर चला गया, आपको ये बाद में तोड़ा, ठीक है, इग्नोर करो। अब आपको यहाँ पता चला कि मार्केट यहाँ से बायर्स को बुला रहा है। अब आप अगर देखोगे नेक्स्ट टाइम इसी जगह को लेवल तोड़ा मार्केट, इसी जगह पे मार्केट आया, अब इसी जगह पे आपने 2380 पे बाय किया और मार्केट अब देखो आया आया और फिर ऊपर गया 2416 तक चला गया। यानी कितना रुपए ऊपर चला गया, 2380 पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था, दोबारा यहीं से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर कितना चला गया, 34 पॉइंट्स ऊपर चला गया। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट मूवमेंट, ग्रेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो सकता है, ठीक है। अब और लेवल्स हम आइडेंटिफाई करते और समझते कि कहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे स्विंग हुआ, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ऊपर से नीचे गिर रहा है, अब ये नीचे से ऊपर गिर रहा है, आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, अब अगेन ऐसे लेवल्स मार्क करते जाइए ऊपर से नीचे। जब भी बड़ा फॉल होता है, ठीक है, छोटे फॉल को नहीं, बड़ा फॉल, जब भी ज्यादा ड्रास्टिकली प्राइस गिरता है, यहाँ से ज्यादा प्राइस गिरा, ये आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, यहाँ से प्राइस ज्यादा ऊपर गया, ये आपने सपोर्ट लेवल मार्क किया। अब यहाँ पे अपने मार्किंग से, ठीक है, अब देखो मार्केट कभी कभी साइडवेज होता है, कभी कभी वॉलेटाइल होता है, यानी मार्केट आता है लेवल पे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर इतना आसान होता कि मार्केट अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट बस इतना होता, इस प्राइस पे आया सेल कर दो, मार्केट गिरेगा प्रॉफिट होगा, इस प्राइस पे आया बाय कर दो, मार्केट ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, तो हर कोई अंबानी अडानी बन जाता, हर कोई पैसे कमाता। तो मार्केट यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी करेगा, जैसे कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपने सपोर्ट है, यहाँ से पहले ऊपर गया तो अब अपने यहाँ पे भी बाय किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट आके नीचे गिरा, यानी यहाँ पे आपका क्या हुआ, लॉस। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लॉस जो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। बस आपको ये करना है, अगर आप यहाँ पे 100 रुपए कमा रहे हो तो इस लॉस में आपके बस 20 रुपए जाने चाहिए, 30 रुपए जाने चाहिए, या 50 रुपए जाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगेन आप 100-150 रुपए प्रॉफिट करो, ठीक है, 100-150 रुपए आप प्रॉफिट करो। लेकिन जब भी आप लॉस करते हो, द लॉस शुड बी स्मॉल एंड द प्रॉफिट शुड बी बिग। मतलब पैसा कमाओ बड़ा और लूज करो छोटा, तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बढ़ेगा। तो हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है, आता है एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ। रिस्क कुछ किया तब रिवॉर्ड मिला, और रिवॉर्ड मिला तो इस रिवॉर्ड को आप आगे इसको ही प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं और कहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल हुआ, देखो यहाँ पे। अब इस बार आपने यहाँ पे बाय किया, आपका प्रॉफिट हुआ, इस बार आपने बाय किया, आपका लॉस हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पे आया, आपने बाय किया, दोबारा जाके टारगेट हिट किया, तो लेट्स कैलकुलेट कि आपको कितना पॉइंट यहाँ पे मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्केल लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्केल लगाता हूँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का 60 रुपीज मिला, राइट। यहाँ पे आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस का 60 रुपीज मिला, तो दैट इज टोटल 120 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है 120 रुपीज आपको मिले प्रॉफिट। और अब अगर आप जब भी बाय करते हो, ठीक है, आप जब भी बाय करते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हो, तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पे बाय करते और इस कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे, क्योंकि इस कैंडल के पहले मार्केट कभी गया नहीं, या फिर एक सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे एक छोटा सा स्पेस लगा के एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, और हम टारगेट यहाँ लगाते। तो यहाँ पे आपका लॉस हिट हुआ, यहाँ पे आपका लॉस लग गया, कितने रुपए का लॉस लगा, 11 रुपए का, 11 रुपए का। लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आप अगर ट्रेड लेते इसी जगह पे, आपका जो प्रॉफिट है वो जाता 60 रुपीज, अगेन यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता। और टोटल आपने देखा इन 3 ट्रेड में, जब भी आप सपोर्ट पे बाय किए, 1 2 3, यहाँ पे बस आपका 3 में से 2 बार प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस हुआ। तो आपका विन रेट क्या हुआ, 2 आउट ऑफ 3। आपका लॉस -11 कर लो, तो 109 रुपए का ये प्रॉफिट आपका हो गया। 3 ट्रेड में 109 रुपए का, मतलब 109 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी जो भी क्वांटिटी होगी, 10 क्वांटिटी होगी तो आपके 1090 रुपए बनेंगे, 100 क्वांटिटी होगी तो आपके 10,900 बनेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी जीरोज यू ऐड, हाउ मेनी क्वांटिटीज यू ऐड, लेकिन उतना ही रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने सपोर्ट पे बाय किया, हमें प्रॉफिट हुआ, हमने कैसे रेजिस्टेंस पे सेल किया, हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप सेम यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस आया, ये लेवल से मार्केट पहले गिरा, इसी जगह पे आप सेल किए, दोबारा इसी लेवल पे आप सेल किए, यहाँ से मार्केट दोबारा गिर गया, प्रॉफिट हुआ।
अब ये आपको रेजिस्टेंस समझा, सपोर्ट समझा, अभी हम समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, ब्रेकआउट तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एक ब्रेकआउट उसे बोला जाता है जब प्राइस को तोड़ने के बाद काफी बड़ा मूव करता है, उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो 1000 रुपीज का प्राइस है, एक लाइन है, ये 1000 रुपीज है। ठीक है, 1000 रुपीज का रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ पे हिट करता है, नीचे आता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, दोबारा हिट करता है, नीचे आता है क्योंकि रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे ये हिट किए जा रहा है, हिट किए जा रहा है, ये वीक होता जा रहा है। जितने बार 1000 रुपए पे हिट करेगा उतना वीक होते जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या करता है, ये जाके ये प्राइस को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार बाइंग हो रही थी और यहाँ पे बार बार सेलर्स जो है इस रेजिस्टेंस पे आए जा रहे थे। अब ये सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है, यानी यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा होगा, और जैसे मार्केट इसे तोड़ता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, ये सारे सेलर्स जो है इनका लॉस होना शुरू होता है। और अगर सेलर्स का लॉस हो जाए तो यानी बायर्स का क्या हुआ, प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। इसमें बस बायर्स से पैसा सेलर्स को जाता है, सेलर्स से पैसा बायर्स को जाता है। तो अगर सेलर्स का लॉस हो रहा है तो बायर्स प्रॉफिट करेंगे, और अगर बायर्स का लॉस हो रहा है तो सेलर्स प्रॉफिट करेंगे। तो ये लेवल तोड़ देता है और बाद में बहुत बड़ी रैली करता है, इसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट। तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, और अगर ऊपर से नीचे काफी बार हिट करे तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसे हम ब्रेकआउट पे क्या होता है, मार्केट काफी मूवमेंट जो है मार्केट का काफी फास्ट होता है। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे एकदम फास्ट मोमेंटम पे आप ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। तो लेट्स आइडेंटिफाई ब्रेकआउट कब कब हुआ। ठीक है, चलो देखते, जैसे यहाँ पे अब देखो मार्केट इस लेवल के बीच में चल रहा है, इस लेवल में चल रहा है, इस लेवल में चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंज बनाते हैं, हम इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। एक छोटे से रेंज में, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ये बना, देखो ये रेजिस्टेंस बना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे हम मान लो ये सपोर्ट बना, अब एक सपोर्ट बना। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये काफी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, हम इसे एक बॉक्स बना देंगे, इसे एक बॉक्स बना देंगे। तो अब देखो प्राइस जो है 2420 से लेकर 2440, इस 20 पॉइंट के अंदर काफी दिनों से, काफी टाइम से घूम रहा था, कहीं जा रहा नहीं था। जैसे ही इसने लेवल तोड़ी, यानी क्या हुआ, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यानी लेवल तोड़ा, एक रेंज के बाहर आया। उसके बाद देखो इसको कितना टाइम लगा अंदर घूम रहा था 20 पॉइंट के अंदर, लेकिन उसके बाद जैसे ही लेवल तोड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स सेलर्स लोगों की पोजीशन क्रिएट हो गई, जैसे ही लेवल तोड़ी एक साइड का लॉस हो गया, बायर्स का लॉस हो गया। उसके बाद मार्केट देखो कितना फास्ट गिरना शुरू हुआ, कितना फास्ट, 2420 से 2360 चला गया, 60 पॉइंट्स गिरा विद इन 2 डेज, 10 तारीख से 12 तारीख तक 60 डेज। लेकिन वही यहाँ पे आप देखो 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक 20 पॉइंट में घूम रहा था, यहाँ पे ये 60 पॉइंट्स का फॉल दे गया। तो इससे क्या पता चलता है, ब्रेकआउट पे मोमेंटम काफी फास्ट होता है। तो हमें 3 टाइप के ट्रेड्स लेने, तो ट्रेडिंग 3 टाइप्स की हो गई। सपोर्ट पे एस लिखूंगा, सपोर्ट पे बाय करो। सेकेंड होगा रेजिस्टेंस पे आर, सेल करो। और थर्ड होगा ब्रेकआउट पे, जिस साइड भी ब्रेकआउट एक रेंज में होता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तोड़ा तो बाय करो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के ऊपर दिया बाय करो, और अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया सपोर्ट पे तो सेल करो। तो ये टाइप की ट्रेडिंग होती है, या तो सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, और अगर ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस के ऊपर अगेन बाय करो। अब सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दिया, सेल करो। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रेंज तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा जब रेजिस्टेंस की लेवल 1000 रुपए पे, मार्केट 1000 रुपए बार 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 जा रहा है, लेकिन जब ये ब्रेक कर देगा 1000 के ऊपर 1001, 1002 चले जाएगा, यानी ये 1000 की लेवल तोड़ चुका है। अब ये यहाँ से ऊपर बहुत फास्ट भागेगा, और